हेलो छात्रों, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही समझने की इसमें आवश्यकता है। और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो आपको क्वेश्चन देख करके परेशान नहीं होना है, आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे। और अभी इस क्वेश्चन को मुश्किल पे 3 मिनट में आप हल कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 3 मिनट में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चांदनी एक सेल में कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। चांदनी एक लड़की का नाम है, वहाँ एक सेल लगा हुआ है, पैंट शर्ट वो खरीदने गई है। अब जब खरीदने गई, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के लिए कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, ठीक है। नग जैसे दर्जन वगैरह होता है, वैसे नग एक मात्रा है कि आपको नग से परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? उसकी 2 सहेली थी, दोनों ने पूछा, क्योंकि यहाँ देखिए सहेलियों, ठीक है, तो एक सहेली तो है नहीं, 2 यानी कई सहेलियां हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम आप 2 मान सकते हो, ठीक है। तो जब पहली सहेली से बताती है कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है, जो लाल से लिखा हुआ है, ये उत्तर देती है कि जितना मैंने शर्ट खरीदा, ठीक है, तो जो शर्ट की संख्या है वो जितना मैंने पैंट खरीदा उसके 2 गुने से 2 कम है, यानी जितना मैंने पैंट लिया उसके 2 गुने से 2 कम शर्ट खरीदा, ठीक है। फिर दूसरी सहेली से कहती है कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, यानी जितना मैंने पैंट खरीदा उसका 4 गुना यानी 4 टाइम्स से 4 कम शर्ट खरीदा मैंने। अब उनकी सहेलियां नहीं समझ पाई कि वो कितनी पैंट और कितनी शर्ट खरीदी। आप भी अभी नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि अभी हम भी नहीं समझ पाए कि उसका आंसर मुझे नहीं पता है। तो आंसर कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हल करेंगे और इसका ग्राफ विधि से भी कर सकते हो और अलजेब्रिक विधि से, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहा हूँ, तो इसका जो सोल्यूशन लाऊंगा ग्राफ पेज पे ही हल करके लाएंगे। तो आइए तब तक मैं इसका पहले इक्वेशन बना रहा हूँ और हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करेंगे। देखिए कितनी पैंट और शर्ट खरीदती है। तो माना चांदनी ने यक्स पैंट व या तथा लिख लो, ठीक है, तथा वही शर्ट खरीदी, ठीक है, खरीदी। माना चांदनी ने यक्स पैंट तथा वही शर्ट खरीदी। अब देखिए जो पहली सहेली से बताती है उसका समीकरण कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार यानी रेड से बनाएंगे, क्योंकि रेड से मैंने उसका जवाब लिखा, तो ताकि आप लोग उसी पेन को यूज कर सकते हो, एक कलर की पेन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। तो पैंटों की 2 गुने से 2 कम, तो पैंट ये कितना खरीद रही है? यक्स पैंट खरीदती है, ठीक है। तो देखिए पैंट के 2 गुने से 2 कम, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा? शर्ट। तो शर्ट की संख्या हम क्या माने हैं? वही, ठीक है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? वही को इधर लाएंगे तो 2x, ये वही इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 2 बराबर 0। समीकरण 1 आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी सहेली से कहती है उसका समीकरण बनाएंगे। उससे कहते हैं कि शर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, यानी जितना पैंट खरीदती है तो पैंटों के 4 गुने से, यानी पैंटों की संख्या को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स से 4 कम है तो उसमें से 4 घटा देंगे, बराबर आपका क्या हो जाएगा? शर्ट की संख्या, यहाँ वही, ठीक है। तो अब क्या करना होगा? हम इसको इधर ले आएंगे तो देखेंगे आपका हो जाएगा 4x माइनस का y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण 2। तो ये आपके रैखिक समीकरण बन गए, समीकरण 1 और 2, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चंस में आपको बने बनाए मिलते थे, अब यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये समीकरण बन गए, जिसका हमें हल करना है और ग्राफिकल विधि से करूंगा, आलेखीय विधि से। आपकी इच्छा होगी तो अभी जब मैं अलजेब्रिक मेथड पढ़ा दूंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है, जब मतलब पढ़ाऊंगा तो आप एग्जाम में फ्री रहेंगे। इसके बाद चाहे अलजेब्रिक मेथड लगा दीजिएगा चाहे ग्राफिकल मेथड, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है कि किस मेथड से आप करो, बस खाली कहता है कि सहेलियों को समझाइए, ठीक है, उनकी सहायता करो।
तो आइए मैं ग्राफिकल मेथड से कर रहा हूं बेटा। तो देखिए यहाँ से समीकरण एक से ठीक है, समीकरण एक में क्या हो जाएगा, यहाँ से y को इस साइड में ले जाएंगे तो y प्लस में हो जाएगा, माइनस में था, इधर 2x माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल बना लेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे क्योंकि मुझे ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से कर रहा हूँ, x और y, तो ये हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 एक कम 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर हल कर दे रहा हूँ, जब x के स्थान पर 1 रख रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा 2 एक 2 माइनस 2 बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया 0। और x की वैल्यू यदि हम 2 ले लें, x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी दूसरी बार में, 2 गुणे 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले समीकरण से। अब इसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y को इस साइड में ले जाएंगे तो इधर 4x माइनस 4 और उधर y प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस 4। ओके, अब पुनः दूसरे समीकरण के लिए टेबल बना लेंगे, x और y, x है ये y है, यहाँ 2 बिंदु हमें निकालना है। तो x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू बेटा आप ले लो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए x बराबर यहाँ भी हम 1 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कैसे, देखिए 4 इंटू 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0। नेक्स्ट जब x की वैल्यू इस बार ले लें, x की वैल्यू 2 ले लें, कितना ले लें 2, तो देखेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू पर 4 आएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ग्राफ पर दर्शाऊंगा, फिर x की और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x को मैंने माना है कि पैंट की संख्या और y शर्ट की संख्या है, तो वही जो आपको आंसर मिलेगा आपका सोल्यूशन होगा। तो आइए देखिए छात्रों, जो पहले टेबल हमारी है x पे 1 तो y पे 0। ठीक है, तो हम पहला बिंदु देखेंगे x पे 1, तो यानी 1 खाना जाएंगे, ये ओरिजिन है, यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, +1 जाना है तो 1, तो y पे मुझे कुछ नहीं जाना है, तो इसलिए आपका ये पॉइंट ए हो जाएगा। इसका जो निर्देशांक है 1, 0 लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है जब x पे हम 2 जाएंगे तो y पे भी 2 यानी प्लस का, तो 2 खाने इधर गए और y पे भी 2 खाने, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका। इस पॉइंट का नाम b दे रहे हैं, 2, 2 इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब a से b को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देंगे, a से b को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे इसकी ऐसे एक लाइन ड्रा कर ले रहे हैं, ये आपकी पहली समीकरण की लाइन हो गई। दूसरा देखिए कह रहा है कि जब x पे 1 जाएंगे तो y पे 0, आप लोग टेबल में देखिए, ठीक है, टेबल में देखिए, तो x पे जब 1 है तो y पे 0, यानी x पे 1 तो y पर 0, यानी c वाला पॉइंट भी आपका यही रहेगा। ठीक है, और जो d वाला पॉइंट है वो x पे जब 2 तो y पे 4, यानी x पे 2 तब y पे 4 प्लस का, तो 1 खाने 2 खाने 3 खाने 4, तो ये आपका d वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 4। अब d को c से मिलाते हैं तो c पॉइंट भी यही है, तो यहाँ से इसको c और d पर रोकेंगे, तो इस प्रकार से अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन इस बिंदु पे जिसका निर्देशांक 1, 0 है। ठीक है, तो पहले x का मान होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 और y बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या माना है कि x है पैंट की संख्या और y है शर्ट की संख्या, तो उसने पैंट कितने खरीदे 1 और शर्ट 1 भी नहीं, तो पैंट कितने खरीदे, पैंट 1 खरीदी और शर्ट 0 खरीद रही, क्योंकि मैंने शर्ट को 0 माना था, तो ये उसका जवाब है। ठीक है, तो देखिए उसने क्वेश्चन को मैथ, क्योंकि वो शायद चांदनी मैथ की स्टूडेंट रही होगी, तो इस प्रकार से बताई। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये आंसर आपका 100% राइट है। ठीक है, क्योंकि आप चाहो तो इन मानों को रख करके समीकरण फर्स्ट और सेकंड में चेक कर सकते हैं, LHS में रखिए, RHS दोनों 0 आएगा। ठीक है।